Assalamualaikum dear students. In today's video we will be covering exercise 2.3 question number 2 of new book, that is class 9. So let's look at the questions. Before this, if you haven't to subscribe my channel, please do subscribe. So student, ये है unit 2 exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमें जो ये नंबर्स दिए होंगे इन क्वेश्चंस में उसके हमें लॉगरिथम्स मालूम करने, मतलब लॉग मालूम करना है। तो स्टूडेंट, आपको याद है जब भी हम लॉग सॉल्व करते हैं हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है, और लॉग टेबल में भी हम सिर्फ 4 डिजिट्स का लॉग निकाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा 5 या 6 होंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे सिर्फ हमें एक डिजिट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, तकरीबन 3 डिजिट्स और मतलब लिखने होंगे, वो भी ख़ुद की तरफ से। तो हम इसमें क्या कर देंगे, कोई नंबर्स नहीं लिखेंगे, हम जस्ट 3 जो ज़ीरो होंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फिर 4 डिजिट्स हो जाएंगे। तो अब इसको किस तरह करेंगे, लेट्स x इज इक्वल्स टू 9, मतलब x को 9 के बराबर कर देंगे और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे ना, इसी तरह यहाँ पे। तो अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के बाद क्या लिखेंगे हम, log x इज इक्वल्स टू, और फिर log लिख देंगे log, और जो है फिर जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, जो डिजिट जितने दिए होंगे वो लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे एक डिजिट है, हमें क्या करना है, तकरीबन 4 डिजिट्स और चाहिए, तो हम इसमें 3 डिजिट्स और ऐड कर लेंगे, जो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स ऐड कर लिए, ये टोटल 4 हो गए, और पॉइंट क्या 9 के बाद लगा दिया। जब भी पॉइंट नहीं गिवन हुआ करेगा तो नंबर के एंड पे जो है डेसिमल पॉइंट होता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग मालूम करेंगे। लॉग से पहले हमें क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है। पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं, तो डिजिट्स होते हैं जितने भी, उसको क्या करते हैं, उसमें से सिर्फ हम एक को माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 9 गिवन है, तो ये तकरीबन कितने डिजिट्स हुए, एक डिजिट हो गया, तो हम सिर्फ 1 में से 1 निकाल देंगे, तो कितने बच जाएंगे, 0। तो अगर ये पॉइंट के बाद और भी डिजिट्स होते, जैसे 9 के बाद 8, 7, 3 होते, तो 3 में से भी हम एक ही निकालते। जब भी लेफ़्ट साइड पे जितने भी डिजिट होंगे उसमें से एक मस्ट है, हम निकालेंगे ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1 निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा, 0। 1 में से 1 माइनस हुआ, 0 बच गया। तो हम यहाँ पे इसको log x इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, और पॉइंट जो यहाँ पे गिवन है वो दे देंगे, ठीक है। अब हम लॉग मालूम करेंगे, तो 2 डिजिट्स को मिला के हम लॉग मालूम करते हैं, फाइंड करते हैं। तो 90 के 0 में हम अब देखेंगे। सो स्टूडेंट, आपको एक ये वर्टिकल येलो कलर की लाइन दिख रही होगी, कॉलम। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 90 मालूम करेंगे, तो 90 यहाँ पे ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके 0 में देखेंगे, तो हमें लॉग हमारा फाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होते हैं, लॉग टेबल में 0 से स्टार्ट होते हैं और ये 9 पे ख़त्म होते हैं। तो जो 0 वाला कॉलम होता है, ये फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कॉलम है। अब हम 0 के कॉलम में नीचे आएंगे, और जहाँ पे 90 था वहाँ के स्टार्टिंग वाली जो रॉ होगी फर्स्ट, वहाँ पे हमें लॉग मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, ये अब 0 के कॉलम में नीचे आते गए, और ये 90 है, 90 के रॉ में 0 का जो कॉलम था उसमें लॉग है 9542। अब वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 9542 यहाँ पे मैं लिख दूँगी, और ये हमारा आंसर है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो 0 था ना, 90 का 0 में 0 का तो लॉग निकाल दिया, लेकिन उसके बाद एक और 0 है। इसका मेन डिफरेंस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 0 का कॉलम होता ही नहीं मेन डिफरेंस में, तो इसका आंसर यही होगा। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें जो डिजिट्स हमें गिवन है वो है 55.65, नहीं 56 है, ठीक है।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल एक डिजिट था और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 डिजिट्स है 55.56 और इसमें पॉइंट भी हमें गिवन है 555.56। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी गिवन है। तो अब इसका लॉग मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसे नहीं था। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे x को बराबर कर देंगे इस वैल्यू से 55.56, फिर उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये लिख देंगे, फिर उसके बाद लॉग x लिख देंगे एक साइड पे इज इक्वल्स टू लिख के लॉग और जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में जो डिजिट्स उन्हें यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, तो हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट्स गिवन होते हैं। तो जितने भी डिजिट्स गिवन होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, एक को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स गिवन है, 2 5 गिवन है, तो मतलब 2 डिजिट्स हो गए। तो 2 में से हम जब 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। 2 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। तो ये कैरेक्टरिस्टिक निकल गया। और अब हम क्या करेंगे, लॉग मालूम करेंगे लॉग टेबल से 1 लिख के और साथ में डॉट भी लगा देंगे, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर्स को मिला के हम लॉग मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 55 कर देंगे इसको, और जो है पॉइंट को इग्नोर कर दिया जाता है यहाँ पे। तो 55 के 5 में देखेंगे और फिर 6 जो है मेन डिफरेंस जो है लॉग टेबल में कॉलम होता है इसका, वहाँ पे देख लेंगे। सो स्टूडेंट, हम लॉग टेबल में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 55 पहले ढूंढेंगे, फिर उसके बाद उसके 5 में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 55 नज़र आ रहा होगा, तो 55 के 5 में देखना था। अब यहाँ पे 5 में देखते हैं। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे 5 का कॉलम दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 के कॉलम में नीचे आएंगे और 55 के रो में देखेंगे और जो वैल्यू होगी वो लॉग फाइंड कर लेंगे, वो लॉग कहलाएगी। सो स्टूडेंट, लॉग टेबल में जब हमने 55 के 5 में देखा तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 7443। और स्टूडेंट, इसी के साथ मीन डिफरेंस भी हम फाइंड कर लेते हैं। हमें जो मीन डिफरेंस जिस वैल्यू की निकालनी थी वो थी 6, तो यहाँ पे 6 कॉलम दिख रहा होगा आपको। और अब 55 के रॉ से देखते हैं और 6 कॉलम पे आ जाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो मीन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा फिर। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 5 फाइंड हुआ है मीन डिफरेंस। अब वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे मीन डिफरेंस और जो लॉग फाइंड किया है वो वहाँ लिखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लॉग लिखेंगे। जो लॉग निकला था वो था 7443। अब 6 का जो मीन डिफरेंस निकला था तो हम यहाँ पे प्लस की साइन लगा के और 5 लिख देंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे। मीन डिफरेंस हमेशा लॉग में ऐड होती है, जो लॉग वैल्यू होती है ना उसमें ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 3 और 5 8 हो गए, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने लॉग मालूम किया 90 के 0 में देखा तो लॉग फाइंड हो गया, लेकिन हमने उसके आगे जो 0 था उसका मीन डिफरेंस नहीं फाइंड किया। वो कैसे, क्योंकि 0 का कॉलम ही नहीं होता मीन डिफरेंस में। जैसे इसमें हमने किया 55 के 5 का लॉग निकल गया, ठीक है, लेकिन ये लॉग है। अब 6 जो है वो मीन डिफरेंस निकाला, क्यों, उसका कॉलम होता है। 0 से जो बड़े नंबर है उसका कॉलम होता है, लेकिन 0 का कॉलम मीन डिफरेंस में नहीं होता और लॉग में 0 का कॉलम होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 29.592। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो अब इसको लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू, और जो डिजिट्स क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, x के मतलब इक्वल्स कर दिया हमने। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लॉग लिख देंगे, लॉग x इज इक्वल्स टू और लॉग
अब क्या करेंगे, जो ऊपर डिजिट्स दिए हुए थे क्वेश्चन में वो कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, मैंने जो है आपको बताया था कि लॉग फाइंड करने के लिए टोटल 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी होता है। 5 अगर हो तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल 5 डिजिट्स गिवन है, तो हम राउंड ऑफ कैसे कर लेंगे, 2 को हटा लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 4 डिजिट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट्स का होना ज़रूरी है या फिर 1 डिजिट का होना ज़रूरी है। अगर 2 से भी अबव हो तो कोई मसला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे, तो कितना बच गया, 1 और पॉइंट लग जाएगा। अब हम लॉग फाइंड करेंगे, तो 2 नंबर्स को मिला के हम लॉग फाइंड करते हैं। तो 29 का लॉग फाइंड करेंगे, 29 के 5 में देखेंगे और फिर उसके बाद 9 का मीन डिफरेंस निकाल लेंगे। सो स्टूडेंट लॉग टेबल में आ गए हैं और यहाँ पे 29 फाइंड करेंगे। तो 29 ये रहा वर्टिकल कॉलम में। अब 29 के 5 में देखेंगे, 29 के 5 में देखेंगे। सो स्टूडेंट ये रहा 29 का 5 कॉलम। अब इस 5 कॉलम में नीचे आते रहेंगे और जहाँ पे 29 होगा ना वहीं पे स्टॉप कर देंगे। सो स्टूडेंट 29 के 5 रो में देखा तो जो वैल्यू आ रही है, जो लॉग फाइंड हुआ है वो है 4698, ठीक है। तो अब इसी के साथ मीन डिफरेंस भी फाइंड कर ले। सो स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे कि जो 9 का मालूम करना है ना हमें मीन डिफरेंस, तो हम 9 के कॉलम में देखेंगे। सो स्टूडेंट ये है 9 कॉलम मीन डिफरेंस में। अब इसमें नीचे आते रहेंगे कॉलम में और जो हमने लॉग फाइंड किया है ना 29 के 5 में, हम उसी रो में जाएंगे और 9 के कॉलम तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद जो वैल्यू होगी वो मीन डिफरेंस फाइंड हो जाएगी। फिर वाइट बोर्ड की तरफ जाएंगे और उसको उधर कॉपी कर लेंगे। तो स्टूडेंट जो मीन डिफरेंस फाइंड हुआ है वो है 13। अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं, लॉग जो था वो था 4698। अब ऐड कर लेंगे मीन डिफरेंस, क्योंकि मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पे 13 निकला था। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 1.4711 हो जाएगा ये। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह लॉग फाइंड करते हैं और मीन डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं और फिर मीन डिफरेंस और लॉग को किस तरह ऐड करते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिजिट्स गिवन है वो है 405.3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू और जो डिजिट्स हैं गिवन उनको यहाँ पे लिख लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 405.3। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये लिख लेंगे यहाँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के बाद यहाँ पे एक साइड पे लॉग x लिख लेंगे और दूसरे साइड पे लॉग लिख के जो डिजिट्स गिवन है उसको लिख लेंगे। फिर ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 3, 2, 1 या जितने भी डिजिट्स हों उनका होना ज़रूरी है और लॉग फाइंड करने के लिए हमेशा 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 4 डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से जब हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो जाएगा। और हमेशा हम पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने भी डिजिट्स गिवन होते हैं उसमें से 1 मतलब कैंसिल कर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट आ गया। अब हम लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग किस तरह फाइंड करेंगे, 40 के 5 में देखेंगे और उसके बाद मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे, 3 कॉलम में। तो लॉग फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो 40 जो वर्टिकल कॉलम नज़र आ रहा है उसके 5 में देखा है रो में, तो 6075 लॉग फाइंड हुआ है। अब मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। जो जिस डिजिट का निकालना था वो था 3, तो 3 का मीन डिफरेंस फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स जो मीन डिफरेंस फाइंड हुआ है वो है ये रहा 3। तो मतलब जब हमने 40 के उसमें देखा 5 में, तो हमारे पास जो
वैल्यू आई वो 3 थी, तो हमने क्या किया 40 के 5 में देखा तो जो लॉग निकला वो था 6075, और जब मीन डिफरेंस देखा तो वो मीन डिफरेंस 3 का देखा तो 3 आया। तो अब जो लॉग फाइंड किया वो लिख देते हैं, 6075 लॉग फाइंड हुआ है और जो मीन डिफरेंस 3 का निकला था वो था 3। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2.6078। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें लॉग और मीन डिफरेंस को मालूम करके उसमें ऐड कर लिया और लॉग निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिजिट्स गिवन है वो है 0.00469। जो डिजिट्स गिवन है वो है 0.00469 और पॉइंट यहाँ पे गिवन है। लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट है, डिजिट नहीं है ये बल्कि ज़ीरो है, वैल्यू ज़ीरो है। तो इसको पहले इस तरह लिख लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, इस पूरे डिजिट्स को यहाँ पे लिख लेंगे 0.00469। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के बाद यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू लॉग लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि टोटल डिजिट्स कितने गिवन है। तो यहाँ पे टोटल डिजिट्स 6 गिवन है और हमें लॉग फाइंड करने के लिए टोटल 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं वो ज़ीरो के पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट का होना ज़रूरी है। 2 हो 3 हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डिजिट का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। और इसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे वो कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे ताकि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट आ जाए और जो ये टोटल 6 डिजिट्स हैं ये कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को मूव कराएंगे 4 के बाद। तो 4 के बाद ये पॉइंट लग गया और 69 यहाँ पे कॉपी करके मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन में 10 लिखा जाता है। अब पॉइंट जितने टाइम्स मूव हुआ है वहाँ पावर्स लिख देंगे। जैसे 3 टाइम मूव हुआ है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। और ये पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है तो इसलिए माइनस आ गया। लेकिन अगर ये राइट साइड पे मूव होता ना तो यहाँ पे क्या होता, माइनस की साइन नहीं आनी थी। तो अब ये लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है तो -3 आ गया। अब लॉग इज इक्वल्स टू -3 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो गया हमारा और पॉइंट लगा देंगे। अब हम लॉग फाइंड करेंगे। लॉग किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमने साइंटिफिक नोटेशन फाइंड किए 46, 4 और 6 को मिला के 46 कर देंगे। तो 46 के 9 में देखेंगे और लॉग फाइंड कर लेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो 46, यहाँ पे आपको 48 दिख रहा होगा, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, ये 46 है क्योंकि ऊपर 44 है, फिर 45 एंड 46। तो 46 के 9 में देखना था तो लास्ट वाला जो कॉलम है 6712 जहाँ लिखा हुआ है ये 9 का कॉलम है। तो 46 के 9 में देखा है तो हमारे पास जो लॉग मालूम हुआ है वो है 6712। और मीन डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि जो लॉग फाइंड करना था, जो साइंटिफिक नोटेशन आई थी हमारे पास वो थी 4.69। तो हमने क्या किया, 46 के 9 में देखा, उसके आगे कोई और डिजिट था नहीं, इसलिए मेन डिफरेंस फाइंड नहीं होगा इसका। तो स्टूडेंट, हमारे जो लॉग फाइंड हुआ है वो है -3.6712। तो ये आ गया आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इस क्वेश्चन का या इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको लिख लेती हूँ। ये है 0.000076, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है और पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, और x के इक्वल्स कर देंगे इन सारे डिजिट्स को 0.000076। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लेंगे। अब यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू लॉग लिख लेंगे और यहाँ पे सारे डिजिट्स को लिख देंगे यहाँ पर 0.000076।
सो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर टोटल लॉग को फाइंड करने के लिए 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है और लॉग फाइंड करने के लिए पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल 60 डिजिट्स हैं। तो हम इन्हें क्या कर देंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, जो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, बिल्कुल इसी तरह इसको क्वेश्चन नंबर 6 में भी करेंगे। तो इनको क्या कर लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे किया था। तो पॉइंट को मूव करा के 7 के पास ले जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट का होना ज़रूरी है, तो हम 7 के पास ले जाएंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई 10, और पॉइंट जितनी दफ़ा मूव होता है उतनी टाइम्स जो है वो पावर आ जाती है, और अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है तो माइनस की साइन आ जाएगी। तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है तो माइनस की साइन आ गई। अब हम लॉग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, लॉग फाइंड करने के लिए 2 नंबर्स को एक साथ कर देते हैं, मतलब 7 6, तो इसको बना लेंगे 76। अब हमें और भी आगे नंबर चाहिए, क्योंकि 76 जो है वो कॉलम में तो फाइंड हो जाएगा लॉग टेबल में, लेकिन 76 का हमें लॉग निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 2 0 जो है वो और लगा देंगे। तो ये डिजिट्स हो गए टोटल 4। अब हम क्या करेंगे, 76 के 0 में देखेंगे, और 0 तो पता है आपको मीन डिफरेंस होता नहीं है कॉलम मीन डिफरेंस में, तो सिर्फ 76 के 0 में देखेंगे। सो स्टूडेंट अब हम आ गए लॉग टेबल पे, और यहाँ पे 76 का क्या करना है, हमें 0 के कॉलम में देखना है। तो 76 की जब रॉ में देखा तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 8808। तो ये लॉग फाइंड हो गया, और आपको पता है 0 का कॉलम होता नहीं मीन डिफरेंस में, क्योंकि जो मीन डिफरेंस का कॉलम स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए बस सिर्फ लॉग फाइंड किया है। अब वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो -5 फाइंड किया था पावर, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब क्या है, 76 का जो 0 हमने लॉग निकाला है वो यहाँ लिख देंगे 88 और 08। तो 8808 ये लॉग फाइंड हो गया। तो ये पूरा जो है हमारा आंसर आ गया, और उम्मीद है स्टूडेंट आपको अभी तक समझ आ गया होगा। 76 की 0 में देखा तो हम बस 8808 आए, और 0 का मीन डिफरेंस होता नहीं है, कॉलम ही नहीं होता, तो ये आंसर आ गया। और उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगेन मैं ये कहूँगी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह आपको जो है किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो टाइम पे आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वो स्टूडेंट जो 9 मैट्रिक में हैं उनके साथ शेयर करें, और वीडियो जब आप देख लें तो कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट कर दिया करें, तो फिर मैं पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दिया करूँ।